एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का टीचर एस्पिरेंट 24/7 में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं मैथ्स की फिर से एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें मैं मैथ्स के बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी और इसमें बहुत मैथ्स के ट्रिक वगैरह बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग अगर मैथ्स के ट्रिक जानना चाहते हैं, बहुत 2-4 मिनट 5-6 मिनट 10 मिनट से ऊपर की कोई भी वीडियो नहीं रहेगी, आप इसको शॉर्ट्स में देख सकते हैं। मैं इसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊंगी, जो ट्रिक यूज हो सकता है वो ट्रिक बताऊंगी, बस कॉन्सेप्ट। लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम करवा पाऊंगी। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं से भी कर लीजिएगा, किसी बुक से कर लीजिएगा, कहीं से भी जहाँ से आप करना चाहते हैं। लेकिन आपको मैं मतलब गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको मेरी ट्रिक्स या मैथ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लगेंगे। एक बार आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूँगी। कोशिश करूँगी कि मैं सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट और जो भी ट्रिक्स है मैं आप लोगों को तक साझा कर सकूँ। तो पार्ट्स 1 है। आज हम लोग इसमें देखेंगे अभाज्य संख्याओं से स्टार्ट करूंगी कि अभाज्य संख्याओं से जो रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन, उनकी बात करेंगे। अभाज्य संख्या पहले आज हम लोग देखेंगे, फिर कल की वीडियो में नंबर ऑफ जीरोज बताऊंगी जो कि अभाज्य संख्या से ही निकाली जाती है। ठीक है, अभाज्य संख्या पहले हम जानेंगे क्या कैसे हैं, फिर इसी से रिलेटेड कल मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम नंबर ऑफ जीरोज जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन एसएससी वगैरह में कि हाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, ये सारी चीज़। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर होती क्या है। तो प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर वह सभी संख्याएं जो स्वयं से या एक से विभाजित होती हैं, वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं शॉर्ट्स में हम कि जिनके दो फैक्टर, जिनके क्या है केवल दो फैक्टर बनते हैं, ऐसी सभी संख्या जिनके दो फैक्टर बनते हैं वो क्या होते हैं? अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होते हैं। दो फैक्टर में क्या होते हैं? एक तो स्वयं संख्या होती है, एक से विभाजित होती है, और एक वो खुद स्वयं जो भी संख्या होती है वो खुद से कटती है। केवल दो ही फैक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं। ठीक है, कुछ विषम संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी विषम संख्याएं या सम संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं। अगर हम बात करें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अगर हम बात करें तो क्या है? 2 है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है। क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, और सबसे छोटी लिखते नहीं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का है या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, दोनों ही 2 होती हैं। ठीक है, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है और सबसे छोटा भी है। ठीक है, अगर हम बात करें 2 के बाद जैसे अभाज्य संख्या हो गई 2, 3, 5, 7, ठीक है, 9 नहीं है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं 9 में क्या है? देखिए 3 भी है, इसका 9 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो इसके 3 फैक्टर हो गए। तो ये क्या है? अभी मैंने बताया कि वो संख्या जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं वो क्या होती हैं? वही केवल प्राइम संख्याएं होती हैं, बाकी सभी प्राइम संख्याएं नहीं होती। तो 9 क्या हो जाएगा? इसमें प्राइम संख्या नहीं होगी। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें, देखिए 2 में क्या है? 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 में 3 और 1 से कटेगा, 5 में भी 5 और 1 से ही कटेगा, 7 में भी 7 और 1 से ही कटेगा। तो इनके सभी के 2 फैक्टर हैं। तो सभी संख्या जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। ये तो हुई अभाज्य संख्या की बात। अगर अब हम बात करें, ठीक है, कि ये जो फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये फैक्टोरियल है, एक्चुअली लिखने में नहीं आ रहा था कीपैड में। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का चिन्ह आप सभी लोग जानते होंगे। फैक्टोरियल ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे कि 4 फैक्टोरियल, अगर आप लोगों ने मैथ पढ़ी होगी पहले, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 तक जाना। 4, 3, 2, 1, मतलब गुणा करते हुए 1 तक जाना है। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर हम बात करें तो n फैक्टोरियल का मान क्या होता है? यहाँ पे देखिए 1 कम होते गया। ठीक है, इनमें क्या है? -1 होते गया, -1 होते गया। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है? पहले n लिखेंगे, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3, फिर ऐसे ऐसे जाएगा, कहाँ तक जाएगा? 1 तक। ठीक है, तो ये क्या हुआ? फैक्टोरियल का मतलब ये हो कि हर बार उससे 1 कम करते जाना और 1 तक जाना गुणा करते हुए। ये क्या है? उसका फैक्टोरियल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप ये छोटी संख्या दे देगा तो आप इसको ना लिख के भी देख सकते हैं कि कैसे निकलेगा। ठीक है, अभाज्य संख्या कि 1 से 40 तक में आप देखिए, मैं आपको बताऊंगी अभाज्य संख्या कैसे ट्रिक से। पहले आप ये देखिए कि अगर आपको कह दिया, मान लिया कि 10 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ये गुणा होगा हर जगह। ठीक है, 3, 2 और 1, यही है।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, या तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये से है। तो अब अगर आपसे अब कोई पूछे कि इसमें बताइए कि फैक्टोरियल 10 में कितने 2 हैं, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि अगर आपसे 2 पूछता है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, अगर आपसे 2 पूछता है तो देखिए हर दूसरे स्थान पर 2 आएगा, 2, फिर यहाँ पे 2 है, 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 ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि 2 अगर आपसे पूछ रहा है 2 भाज्य संख्या, मतलब यहाँ पे केवल अभाज्य संख्या की बात हो रही है, भाज्य संख्या की बात नहीं हो रही। तो अगर पूछेगा 2 अभाज्य संख्या कितनी है, तो ये आप देख सकते हैं कि हर 2 के अंतर पे 2 आ रहा है। अगर आपसे पूछेगा 3, तो 3 के अंतर में आएगी, देखिए 3। अगर आपसे पूछेगा इसमें 3 कितने हैं, तो ये देखिए 3 के अंतर में आ रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, सॉरी ये नहीं, ये 3 फिर यहाँ पे आएगा, फिर 3 कहाँ पे, यहाँ पे आएगा। तो ये 3 पूछ रहा है तो 3 के अंदर में। अगर आपसे पूछेगा 5, तो देखिए पहले 5 यहाँ पे आएगा, फिर 10 पे आएगा, फिर 15 पे आएगा। मतलब ये कहने के बाद अगर अभाज्य संख्या आपसे पूछ रहा है 2 3 5 7 कुछ भी, तो वो उतने की ही अंतराल में आता है। 2 पूछ रहा है तो 2 के अंतर में आएगा, 3 पूछ रहा है तो 3 के अंतर में आएगा, 5 पूछ रहा है तो 5 के अंतर में आएगा, 9 तो है ही नहीं, 7 पूछ रहा है तो 7 के अंतर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक, अगर देखिए पूरा चला गया, अगर 10 फैक्टोरियल की बात करें तो इसमें कितने 2 हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, 1 2 3 4, सॉरी यार, एक तो ये इसमें यही दिक्कत होती है। क्या था, 10 फैक्टोरियल था ना, तो वो उसमें आप देख सकते थे कि यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये था। यहाँ पे आप देख सकते, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 गुणे 2 है, मतलब 2 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 गुणे 2 है, फिर 2 गुणे 2 मतलब ऐसे बढ़ता जाए, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि 2 क्या है, अभाज्य संख्या जो है, कोई भी अभाज्य संख्या क्या अपने चौथे स्थान पर क्या एक एक्स्ट्रा आ जाती है। यहाँ पे देखिए एक सिंगल 2 था, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे देखिए फिर चौथे स्थान पर क्या ट्रिपल हो गया। तो क्या है, वो हर बार बढ़ा। अगर हम केवल ऐसे गिने तो 1, ऐसे अगर गिने तो कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, तो कितने हुए, 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 मतलब हर चौथे स्थान पे 1 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 और कितना है, 2, ठीक है, 2 बढ़ गए, फिर 2 लिख लिए, फिर यहाँ पे देखिए 1 बच गया और ना, तो फिर 1 2 और हो गया, तो 5 2 7 1 8। मतलब ये कह सकते हैं कि 10 फैक्टोरियल में कितने 2 हैं, 8 2 हैं, कितने हैं, 8 हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि 10, अगर आपको कोई फैक्टोरियल दे रहा है, तो आप क्या करें, अगर आपसे कह रहा है कि 2 कितने इसमें अभाज्य संख्या 2 कितनी बार है, तो आपको क्या करना है, उस जिससे का है उसी को आपको डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड कीजिए, देखिए 2 पंचे 10, 5 है, फिर जो आया उसको डिवाइड कीजिए, 2 दूने 4, मतलब पूरा भाग जाना चाहिए, जो शेष बचे उसको छोड़ दीजिए। 1 बचा तो 1 का कोई मतलब नहीं, फिर 2 1 कम 2, तो 5 2 7 1 8। तो आप ये एक ट्रिक है, ठीक है, ये क्या है, ट्रिक है। तो अगर आपसे कहे कि कोई भी अभाज्य संख्या कहे कि इसमें आप अभाज्य संख्या निकालिए, तो आप इसको आप तो गिन के भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप देखिए इसका मतलब भी क्या है, इसका अगर आप देखें कि इसका मतलब क्या है, 40 फैक्टोरियल पूछ रहा है। अगर आपसे पूछ रहा है कि 40 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार है, तो आप क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। देखिए अब आप माइंड में करें, 20 दूनी 40, फिर 10 आया, फिर दोबारा जब भाग देंगे 20 में 10 आएगा, 10 में भाग देंगे 5 आएगा, 5 में भाग देंगे 2 आएगा, और 2 में भाग देंगे 1 आएगा। तो 20 10 30 और 30 8 38, ठीक है, तो 38। तो इसमें 2 कितने हैं, 38। अगर आपसे यहीं पे पूछ ले कि 40 फैक्टोरियल में 3 कितने हैं, तो 3 से भाग दे, देखिए 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 13 3 39, ठीक है, 13 आया। फिर 13 में भाग देंगे 3 का, तो 3 4 12, 4 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, तो 13 4 17 1 18, तो 3 कितने हैं, 8 है, ठीक है। तो आपसे जो भी अभाज्य संख्या पूछे, आप उससे क्या है, डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करते जाएंगे जब तक 1 नहीं आ जाता, ठीक है, जब तक ऐसी संख्या ना आ जाए जब तक उसमें भाग ना जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ऐसे ही एसएससी वगैरह में एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी संख्या दे देगा आपको फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल है, और पूछेगा कि इसमें, जैसे आपसे पूछ लिया
इसमें 5 कितनी बार है, ठीक है। आपसे पूछ ले कि इसमें 5 कितनी बार, तो आपको क्या करना है, अभी मैंने बताया कि 5 हर बार 5 के अंतर में आता है, तो आपको क्या करना है 5 में 5 से भाग देना। जो भी अभाज्य संख्या की बात हो रही है और केवल अभाज्य संख्या पर ये ट्रिक अप्लाई होगी, तो 5 से आपको भाग देना है। तो 20 पंचे 120 आया, फिर इसमें भाग देंगे 5 चौको 20। अब 5 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि उससे छोटा हो गया, तो कितनी अभाज्य संख्या 5 कितनी बार आएगा इसमें, 24 बार आएगा, ठीक है। अगर आपसे इसमें पूछे कि 11 कितनी, 11 भी एक अभाज्य संख्या। अगर आपसे पूछे कि 11 कितनी बार आएगा, तो 11 चौको 44, 4 आया 40 आया, और 11 3 33, तो 40 3 43, तो कितनी बार 11 इसमें 43 बार, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को, तो मतलब ये कहने का मतलब है कि जो भी आपसे पूछेगा कि इस अभाज्य संख्या ये कितनी बार है, तो उसी से आपको उसको डिवाइड कर देना है और डिवाइड करते जाना है जब तक वो ऐसे संख्या पर ना पहुंचे जहाँ पे उसका भाग ना जा सके, ठीक है। तो ये कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैंने दिया है। ये होमवर्क आप लोग करके और ट्राई कीजिएगा और आंसर मैच कीजिएगा या आप नीचे कमेंट कीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैं इसी से रिलेटेड आगे, जो इसको नहीं देखेगा वो उसको आगे की वीडियो इसको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आगे एकदम मेन टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है वो नंबर ऑफ जीरो। जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि नंबर ऑफ जीरो कितने, कोई भी संख्या दे देगा और पूछेगा इसमें लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, तो ये इसी से रिलेटेड अगले वीडियो में कॉन्सेप्ट होगा। अगर ये नहीं देखेंगे तो वो भी समझ में नहीं आएगा। तो आज की क्लास यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आएगा। अगर ट्रिक्स अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह मैथ कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। अब मैं कोशिश करूँगी मैं आप लोगों के लिए डेली कोई वीडियो बना के दूँ। और अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ये PDF मैं शेयर कर दूँगी। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।